अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम कर रहे हैं 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 एडजस्टिंग एंट्रीज। तो एडजस्टमेंट, पहली एडजस्टमेंट आपके पास क्या है? ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड है। ट्रायल बैलेंस में ऑफिस सप्लाई था 1600। यहाँ भी ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड का मतलब होता है ऑफिस सप्लाईज है, यानी यूज का मतलब एक्सपेंस है। ऑफिस सप्लाईज ऑन हैंड मतलब ऑफिस सप्लाईज, यानी दोनों सेम टाइटल है। जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट आएगा डिफरेंस का 1600 माइनस 500 क्या आएगा? 1100 अमाउंट आएगा। अमाउंट लिखेंगे 1100 और ऑफिस सप्लाईज कम हो रही है 1600 से 500 हो रही है। ऑफिस सप्लाईज एसेट्स है, बढ़ेगी तो डेबिट, कम होगी तो क्रेडिट। तो यहाँ पे कम हो रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट। और ऑफिस सप्लाईज के साथ हमेशा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आता है, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट साइड। तो हम करेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड ऑफिस सप्लाईज यूज्ड। याद रखिए ऑफिस सप्लाईज के साथ हमेशा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस आता है। आपने ये देखा ऑफिस सप्लाईज 1600 से 500 हो रही, ऑफिस सप्लाईज कम हो रही है तो क्या हो जाएगी? क्रेडिट और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट। दूसरी एंट्री अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस है 3000। ऊपर अनएक्सपायर्ड कितना है? 4200 या 3000, तो दोनों सेम है। जब भी दोनों सेम होंगे अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी कि 1200 से एंट्री बनेगी। अब अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस प्रीपेड इंश्योरेंस कम हो रहा है तो क्या हो जाएगा? कम हो रहा है तो क्रेडिट, और प्रीपेड के साथ हमेशा क्या आता है? एक्सपेंस, यानी इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। फिर डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग का 4000, इक्विपमेंट का 1800। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। अब दोनों का अलाउंस है, किस किस का है भाई? पहला है बिल्डिंग का, इसके लिखूंगा बी, बी स्टैंड फॉर बिल्डिंग। दूसरा किसका अलाउंस ऑफ डेप्रिसिएशन? इक्विपमेंट का, तो लिखा अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट। इक्विपमेंट ही है ना? हाँ इक्विपमेंट। नरेशन टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है जी। बिल्डिंग का कितना है? 4000, या लिखा 4000। इक्विपमेंट का 1800, प्लस करके हो जाएगा 5800। ये बन गई ऑप्शन की एंट्री। चौथी पे आता है अनपेड सैलरीज। दो है, एक सेल सैलरी, दूसरी ऑफिस सैलरी। तो सेल सैलरी अनपेड का मतलब है पेबल, यहाँ लिखा है सेल सैलरी पेबल, और यह सेल सैलरी ऊपर एक्सपेंस है। 55,000 एक्सपेंस है, यहाँ पेबल है 3000। दोनों डिफरेंट है, अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का, यानी कि 3000। तो ऊपर एक्सपेंस है, नीचे पेबल है, तो जब भी दोनों डिफरेंट हो अमाउंट आता है एडजस्टमेंट का, और एडजस्टमेंट टाइटल बढ़ जाता है। पेबल लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा? डेबिट। लिखेंगे सेल्स सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सेल सैलरीज पेबल नरेशन टू रिकॉर्ड सेल सैलरीज पेबल। ये 4 की ए थी, ये 4 की बी हो जाएगी। आगे लिखा हुआ है ऑफिस सैलरी पेबल, यानी अनपेड सैलरीज में सेल सैलरी पेबल है और ऑफिस सैलरी पेबल है 2000। ऊपर ऑफिस सैलरी एक्सपेंस, नीचे पेबल है, दोनों डिफरेंट है। अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का 2000, एंट्री बनेगी 2000 से। तो भाई यहाँ क्या लिखेंगे? ऑफिस सैलरी पेबल है, पेबल लाइबिलिटी है, बढ़ेगी तो क्रेडिट, और ऑफिस सैलरीज
expense debit, narration to record of a salary payment. ठीक है जी, सवाल खत्म हो गया हमारा 12 रेगुलर। अब शुरू करते हैं 12 प्राइवेट। अच्छा बच्चों, बातें हैं 12 प्राइवेट, क्वेश्चन नंबर 8। तो 12 प्राइवेट में साक एंड कंपनी, कंपनी का नेम है, क्या बना रहे हैं, एडजस्ट इन्वेंट्री। पहली है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री, इसकी फिक्स एंट्री होती है। जब भी मर्चेंडाइज इन्वेंट्री आएगी, क्या एंट्री बनाएंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और इनकम समरी क्रेडिट नरेशन टू क्लोज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। कितनी वैल्यू है, 60,000। दूसरे पे आता है लिखा बैड डेट एक्सपेंस 5% ऑफ नेट सेल्स। बैड डेट की फिक्स एंट्री होती है, जब भी आती है क्या बनाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और allowance for bad debts, credit narration to record the bad debt expense। ये तो इंटू के फिक्स सब कैलकुलेशन करते हैं। क्या कह रहा है, नेट सेल्स, सेल्स कितनी है मेरे पास, 262,000। लेस करते हैं सेल्स रिटर्न सेल डिस्काउंट, तो सवाल में सिर्फ सेल डिस्काउंट है 3,000, यानी आ जाएगा 259,000। लिखा 262,000 माइनस 3,000, 259,000 आया, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट बोल रहा है, 5%। 5% कितनी वैल्यू आ जाएगी, या इनकम मनी भी ऐसी देख लेते हैं डायरेक्ट, हमने निकाल चुके ऑलरेडी, 12,950। तो बैड डेट्स की वैल्यू कितनी आई, 12,950। थर्ड एंट्री पे आते हैं, इंश्योरेंस इज प्रीपेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ 1500। प्रीपेड इंश्योरेंस रह गया 1500, और सवाल में प्रीपेड इंश्योरेंस है 6,000। दोनों टाइटल सेम है, जब भी दोनों सेम अमाउंट आता है डिफरेंस का लिखेंगे 4,500 अमाउंट। और प्रीपेड आपका कम हो रहा है, प्रीपेड ऊपर था 6, नीचे 1500, यानी 4,500 से प्रीपेड कम हो रहा है। प्रीपेड कम होगा तो क्रेडिट, और प्रीपेड साथ हमेशा क्या आता है, एक्सपेंस आता है। लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड इंश्योरेंस डिक्लेरेशन टू रिकॉर्ड द इंश्योरेंस एक्सपायर्ड। फिर एनुअल कमीशन है 1,000, ऊपर एनुअल कमीशन है 3,500। दोनों सेम है, जब भी दोनों सेम हो अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी कि 2,500। एनुअल आपकी लाइबिलिटी है, 350 हो गई, 1,000 कम हो गई। लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, डेबिट, तो एनुअल कमीशन हो जाएगा डेबिट। और एनुअल के साथ हमेशा क्या आता है, इनकम आता है, क्या लिखेंगे, कमीशन इनकम के नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन अर्न। ठीक है, जिसके बाद क्या है लास्ट, गुड्स कॉस्टिंग 1,000 बट टेकन बाय मिस्टर इसाक फॉर प्राइवेट यूज पर ओवरलुक्ड। तो ड्राइंग की एंट्री बनाना भूल गए थे, ड्राइंग की एंट्री बनाएंगे आप, क्या एंट्री बनेगी, ड्राइंग डेबिट। ये जर्नल एंट्री जहाँ पे आ रही है, मिस्टेकनली रह गई थी, परचेजेस क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड ड्राइंग ओवरलुक्ड। कितनी वैल्यू इसकी, 1,000। एंट्री बन गई सारी।
ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं 13 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 8 की एडजस्टिंग एंट्री। पहले लिखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 242। कॉस्ट ऑफ गुड्स की एंट्री नहीं बनती, हमें पता है, तो इसको मतलब मर्चेंडाइज इन्वेंटरी एंडिंग की एंट्री होगी, तो इसे निकालना पड़ेगा। इनकम से तो निकाली भी है 240,000, यानी अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट माइनस करी तो एंडिंग आ गई 240। तो इससे एंट्री बनाएंगे हम, क्या बनेगी, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी डेबिट, इनकम समरी क्रेडिट। नरेशन टू क्लोज मर्चेंडाइज इन्वेंटरी। अमाउंट कितना था, 240,000 था, सही। अमाउंट लिखा 240,000। दूसरी पे आता है, अर्न कमीशन है 6,000, ऊपर 8,500, तो 2,500 अर्न का डिफरेंस आ रहा है, दोनों सेम अमाउंट आएगा, डिफरेंस का 2,500, तो 2,500 पेनल्टी बनाएंगे हम। अर्न लाइबिलिटी कम हो रही है, कितनी थी पहले अर्न, 8.5, अब 6। अर्न कम हो तो क्या हो जाएगा, डेबिट, अर्न कमीशन डेबिट, और कमीशन इनकम क्रेडिट, नरेशन रिकॉर्ड कमीशन इनकम। सैलरी एक्सपेंस ऊपर कितना है, 58, नीचे 72 है, तो 14,000 आपका सैलरी एक्सपेंस है, डिफरेंस, ऊपर भी एक्सपेंस है नीचे भी एक्सपेंस, अमाउंट है डिफरेंस का 14,000 से एंट्री बनेगी आपकी। तो सैलरी एक्सपेंस बढ़ रहा है, 58 से 72 हो रहा है, तो सैलरी से बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, डेबिट, और सैलरीज पेबल क्रेडिट, नरेशन रिकॉर्ड सैलरीज एक्सपायर्ड। डी पे आता है, एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन है 13,500, ऊपर भी एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन 9,000 है, ये भी दोनों सेम टाइटल है। एक्यूमुलेट डेप्रिसिएशन आप अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कोई कहते हैं, दूसरा नाम होता है, दोनों सेम है, ये अमाउंट आएगा डिफरेंस का, यानी कि 4,500, एंट्री बनेगी 4,500 से। तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा, डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ये फिक्स एंट्री होती है डेप्रिसिएशन की, जब भी आती है हम यही बनाते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। नेक्स्ट है लास्ट प्रीपेड इंश्योरेंस 16,000, ऊपर प्रीपेड इंश्योरेंस 24,000 है, दोनों सेम है, अमाउंट आएगा डिफरेंस का, यानी कि 8,000, एंट्री बनेगी 8,000 से। तो प्रीपेड इंश्योरेंस 24 से 16 हो रहा है, कम हो रहा है, तो प्रीपेड कम होगा तो क्रेडिट, और एक्सपेंस क्या हो जाएगा, डेबिट, तो हम इंश्योरेंस एक्सपेंस करेंगे डेबिट, और प्रीपेड इंश्योरेंस करेंगे क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड इंश्योरेंस एक्सपायर। ठीक है जी, हमारे क्वेश्चन भी खत्म हो गया, अब आते हैं 13 प्राइवेट पे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं 13 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 8 एडजस्टिंग एंट्री कर रहे हैं सैयद सल्स के सवाल। क्वेश्चन नंबर 8, पहली एंट्री प्रीपेड शॉप रेंट है 1000, यहाँ प्रीपेड शॉप रेंट है 4,000, दोनों सेम है, जब दोनों सेम अमाउंट आता है डिफरेंस का, यानी कि 3,000, ये मैंने पहला अमाउंट लिखा 3,000। उसके बाद प्रीपेड
4 से 1 हो रहा है, कम हो रहा है। प्रीपेड कम होगा तो क्रेडिट, और उसकी प्रीपेड खत्म हमेशा क्या आता है, एक्सपेंस आता है। तो एक्सपेंस हो जाएगा डेबिट, यानी कि रेंट एक्सपेंस डेबिट, प्रीपेड रेंट क्रेडिट। In addition to record rent expired. दूसरी एंट्री पे आते हैं। ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड, अनयूज कितना है 500, और ऑफिस सप्लाईज ऊपर क्या एक्सपेंस है, ऊपर एक्सपेंस है नीचे ऑफिस सप्लाईज है, तो भाई दोनों डिफरेंट है। अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का 500, यहाँ लिखा 500, और एडजस्टमेंट टाइटल इंक्रीज हो जाता है, यानी कि ऑफिस सप्लाईज इंक्रीज होगी तो क्या हो जाएगी, डेबिट, और ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस क्रेडिट हो जाएगा। अब आते हैं थर्ड एडजस्टमेंट पे। तीसरी के एडजस्टमेंट देखते हैं। अलाउंस ऑफ बैड डेट वाज इंक्रीज बाय 300। बैड डेट्स की फिक्स एंट्री होती है, जब भी आइए आप एक एंट्री बनाते हैं, क्या बनाते हैं, बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर बैड डेट्स क्रेडिट। नरेशन टू रिकॉर्ड द बैड डेट एक्सपेंस कितना है, 300। चौथी एंट्री पे आते हैं, नंबर 4। आउटस्टैंडिंग सैलरी 3000, यानी कि सैलरी पेबल है 3000, ऊपर क्या है, सैलरी एक्सपेंस है 14,000, दोनों डिफरेंट है। अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का 3000 पहले, और सैलरीज एक्सपेंस डेबिट, सैलरीज पेबल के नरेशन टू रिकॉर्ड क्या बोले, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। पांचवी एंट्री पे आते हैं। डेप्रिसिएशन इसकी फिक्स एंट्री होती है, 1500 से बनाएंगे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन के ड्यूरेशन टू रिकॉर्ड द डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, 1500। कमीशन अनअर्न्ड कमीशन है 1000, ऊपर लिखा है कमीशन इनकम, दोनों डिफरेंट है। अमाउंट आएगा एडजस्टमेंट का 1000, अनअर्न्ड क्या आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होगी, क्रेडिट, और कमीशन इनकम डेबिट। तो यहाँ हम करेंगे कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट नरेशन टू रिकॉर्ड कमीशन अनअर्न्ड। ठीक है जी, इस सवाल की लास्ट एंट्री अब मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, नंबर 7। फिक्स एंट्री होती है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री की, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट, समरी क्रेडिट नरेशन टू क्लोज मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। वैल्यू कितनी आएगी, 3000। ठीक है जी, यह सवाल हमारा खत्म हो गया।